नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का प्री एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2 टीजीटी कला 2025 में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसमें आते संभावित प्रश्नों का संकलन किया है। आप प्रश्नों के आंसर लगाइए और अंत में दी गई आंसर की से मिलान कीजिए और अपना सही आंकलन कीजिए। आशा करता हूँ मेरा ये तरीका आपको पसंद आएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देख लेते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है, मत्त विलास प्रहसन हास्य व्यंग्य ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा है। ऑप्शन है महेंद्र वर्मन ने, श्री कुमार ने, भवभूति ने, शूद्रक ने। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। काला चांद, सतीश गुजराल, हीर रांझा, शोभा सिंह, यात्री, डीपी राय चौधरी, सत्यमेव जयते, ऋग्वेद। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पूछा जा रहा है, विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसकी कृति है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस या फिर कोई नहीं। लगाइए इसका सही आंसर क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4वां, सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है भारत में, इंग्लैंड में, पोलैंड में या फिर रूस में। बताइए इस प्रश्न का आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 पर, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा में है। ऑप्शन है गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके सामने है 6वां क्वेश्चन। पूछा जा रहा है, संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। टॉलस्टॉय ने, आनंद वर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, क्रोचे ने। बताइए 6वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां। पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला का प्रेरणा स्रोत काम है। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है। ऑप्शन है अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आइए देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आईएएस, आईपीएस जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर किस माप का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 9 गुणा 6 फीट, 3 गुणा 2 फीट, 6 गुणा 4 फीट या फिर 5 गुणा 3 फीट। बताइए इसका सही आंसर। आइए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है, कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है। लोथल से, कालीबंगा से, चन्हूदड़ों से, धौलावीरा से। बताइए 9वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। बाघ की 6वीं गुफा का नाम क्या है। जैन संतों का निवास स्थान, बौद्धों का निवास स्थान, गोसाई गुफा या फिर शिक्षकों का निवास स्थान। बताइए 10वां प्रश्न है, इसका लगाइए सही आंसर। आइए देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहार में लाया जाता है। टेम्परा, वाटर कलर, तेल रंग, एक्रेलिक रंग। बताइए इसका सही आंसर। अब बारी है 12वें प्रश्न की। पूछा जा रहा है, नव रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में शामिल किया गया।
संयोग एवं वियोग रस, वात्सल्य एवं भक्ति रस, आश्चर्य एवं अद्भुत रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, दी एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है। ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, म्यूरिल्लो, अल्बर्ट ड्यूरर, गोया। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, हल्ली शक नृत्य संबंधित है अजंता से, चित्तवासल से, बाघ से या फिर बादामी से। बताइए 14वां क्वेश्चन, इसका लगाइए सही आंसर। आइए देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको नाग शैली भी कहते हैं। जैन शैली को, पहाड़ी शैली को, मुगल शैली को, पाल शैली को। बताइए इसका सही आंसर क्या है। सोलहवां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है। बंगाल शैली, बिहार शैली, गुजरात शैली, राजस्थान शैली। बताइए इसका सही आंसर। सत्रहवां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। राखी गढ़ी 1968 ईस्वी, कालीबंगा 1961 ईस्वी, चन्हूदड़ो 1931 ईस्वी, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी। लगाइए 17वां क्वेश्चन, इसका बताइए करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं 18वें नंबर्स के क्वेश्चन पर। पूछ रहा है भारत का रूबेंस और एशिया का रेम्ब्रा निम्न में से किसको कहा जाता है। चौधरी सोहेन कादरी को, राजा रवि वर्मा को, डीपी राय चौधरी को या फिर मकबूल फिदा हुसैन को। बताइए 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुगल शासक ने जलाया था। औरंगजेब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए 19वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है बोरोबुदुर का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर हिंदू धर्म से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर क्या है। चित्र रचना, मूर्ति शिल्प, इमारत है या फिर भित्ति चित्र है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। आइए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पहाड़ी कला में रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। बसौली को, गुलेर को, मंडी को या फिर कांगड़ा शैली को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना है। चांदी का, सोने का, पीतल का, लोहे का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जॉर्ज कीट 1901, शोभा सिंह 1901, राम किंकर बैच 1906, शैलोज मुखर्जी 1906। बताइए 24वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसका सही आंसर क्या है। आइए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है। उदयपुर में, तंजौर में, पटियाला में, रामपुर में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
अब बारी है 26वें प्रश्न की। पूछा जा रहा है रोज़ेटा स्टोन कहाँ प्राप्त हुआ था? मिस्र में, इराक में, भारत में, जापान में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 27वां क्वेश्चन है आपके सामने। कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदीवर्मन सेकंड ने, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, नरसिंहवर्मन सेकंड ने या फिर नंदीवर्मन थर्ड ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पोरफायरी पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, आचार्य भामह, अभिनव गुप्त, लॉन्जाइनस। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न 29वां है। प्रेम से अधिक सुंदर या कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, आचार्य क्षेमेंद्र का, असित कुमार हलदार का या फिर केशव मलिक का। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तीसवां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, कपिला, वात्स्यायन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 31। रस सिद्धांत का प्रतिपादन भरत मुनि ने किया, इसमें 9वां रस किसने जोड़ा? केशव मलिक ने, भरत मुनि ने, भट्टनायक ने या फिर अभिनव गुप्त ने। बताइए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका लगाइए सही आंसर। आइए देख लेते हैं 32वां प्रश्न। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 रंगों का वर्णन है, उनके नाम हैं लाल, नीला, पीला, काला, हरा। लाल, नीला, पीला, काला, नारंगी। लाल, नीला, पीला, काला, बैंगनी। लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद। बताइए कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में? बताइए। आइए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है लाल रंग में, नीले रंग में, पीले रंग में या फिर नारंगी रंग में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विजयालय, कोदंड सम, राज राज प्रथम, चोल मार्तंड, राजेंद्र प्रथम, गंगई कोंड, परांतक प्रथम, मदुरई कोंड। बताइए 34वां क्वेश्चन, इसका लगाइए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 35। पूछा जा रहा है नीला पीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, बैंगनी, लाइट ब्लू। बताइए इसका सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36। पूछा जा रहा है निम्न में से कोई एक गलत है, उसे छांटिए। रसेट नारंगी बैंगनी, ऑलिव बैंगनी हरा, बैंगनी नीला पीला, सिरटन हरा नारंगी। बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में? बताइए। आइए चलते हैं 37वें नंबर के क्वेश्चन पर। पूछ रहा है ओशियन ग्रुप के संस्थापक हैं विनोद भारद्वाज, रतन परमू, गीता कपूर, नेवली तुली। 37वां प्रश्न है आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। निम्न में से किस पेंटिंग पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी नहीं किया? गरुड़ पर, खिड़की पर, डार्क चैम्बर पर, पहाड़ी महिलाओं पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39। भारत में कोलाज छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसने की?
कमल कृष्ण ने, कृष्णा रेड्डी ने, अनुपम सूद ने, सोमनाथ होर ने। 39वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। अगला 40 नंबर्स का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन ने कितनी फिल्मों का निर्माण किया? 12, 13, 14 या फिर 15 फिल्मों का निर्माण किया? बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां, डीपी राय चौधरी को भारत का रौंदा कहते हैं। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहते हैं? राजा रवि वर्मा को, डीपी राय चौधरी को, कृष्ण खन्ना को, सुबोध गुप्ता को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माटी मानस पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बताइए इसका सही आंसर। आइए 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, मुगल चित्रकार मंदार ने किसके काल में चित्रण कार्य किया था? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अगला 44वां क्वेश्चन है, कला में शैली नहीं कलाकार होते हैं, यह किसने कहा? पॉल सेंजा ने, एडगर देगा ने, गुस्ताव कुर्बे ने, जॉन केच ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महावीर पीला, पार्श्वनाथ नीला, नेमिनाथ काला, ऋषभनाथ लाल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगला 46वां क्वेश्चन है, दी ब्रोदर पेंटिंग किसकी है? रूबेंस की, पॉल सेंजा की, बोत्तिचेल्ली की, रैफेल की। 46वां क्वेश्चन का लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है 47वां। पूछा जा रहा है, समानुभूत की अवधारणा किसने दी? थियोडोर लिप्स ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सिगमंड फ्राइड ने या फिर लॉन्जाइनस ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 48, शंखो चौधरी की रचना है विनोदनी, आदमी और पेड़, टॉयलेट, मुंबई लोकल ट्रेन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। फोर्टी 49 नंबर्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, रागनी सोरथी चित्र 1760 ईस्वी में बना किस शैली का है? सिख शैली का, बिलासपुर शैली का, पुंछ शैली का, कश्मीर शैली का। बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है, आंसर के रूप में बताइए। पचासवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। फिफ्टी 51 नंबर्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, क्रोचे, हर्बर्ट रीड, जी संतायना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52, पीलू पोचकन वाला किस माध्यम में काम करते थे? कागज लुगदी में, कास्ट में, एल्यूमिनियम व पत्थर में, पत्थर में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं
और चित्रों के साथ कौन सुमेलित नहीं है? लड़ते हुए बैल गुफा संख्या 10, नलगिर की कथा गुफा संख्या 17, अजातशत्रु गुफा संख्या 16, महाहंस जातक गुफा संख्या 2। बताइए 53वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसके लिए करेक्ट आंसर। आइए अब बारी है 54वें क्वेश्चन की। हाल ही में निर्मित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं विमल पटेल, चंद्रकांत सोमपुरा, आशीषपुरा, चार्ल्स कोरिया। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर, ये करंट का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। अगला प्रश्न है 55वां, पूछा जा रहा है नादिरा बानो, रुकैया बानो, साइफा बानो किस शैली की चित्र करती हैं? दक्षिणी शैली की, मुगल शैली की, कंपनी शैली की, पहाड़ी शैली की। बताइए 55वें प्रश्न का सही आंसर। छप्पनवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तैयब मेहता, के हैबर, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे। 56वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, लगाइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 57 पर। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है येलो पीरियड की, ग्रीन पीरियड की, ब्लू पीरियड की, रोज पीरियड की। बताइए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका लगाइए सही आंसर क्या होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58। प्रमाण की दृष्टि से असंगत को चुनिए। कुमार 6 ताल, भयानक 12 ताल, बालक 5 ताल, राक्षस 16 ताल। बताइए 58 क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही उत्तर क्या होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 59वां। गुलामों का गुलाम किस बादशाह को कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को। बताइए इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 60वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदा कार्लाइल, होशंगाबाद मनोरंजन घोष, सिंघनपुर C.W. एंडरसन, बेल्लारी F. फॉसेट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अगला 61वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे दमे स्थित है? चीन में, एम्स्टर्डम में, बर्लिन में, पेरिस में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। 62वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तुगलकाबाद तीसरी दिल्ली, बलबन चहलगामी, इल्तुतमिश एकता व्यवस्था, औरंगजेब जजिया कर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तिरसठवां क्वेश्चन है बौद्ध चित्रण का आरंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, सुखबीर सिंघल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर किसी ने नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। चौसठवां क्वेश्चन है मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा? प्रसून जोशी ने, पीयूष पांडे ने, गुलजार ने, भीमसेन जोशी ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आलेखन कला का किस शैली में बहुलता से प्रयोग किया गया है? कंपनी शैली में, पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, पहाड़ी शैली में। 65वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66वां।
टाइगर इन मून लिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया? FN सूजा ने, नीरद मजूमदार ने, गणेश पाइन ने, जोगेन चौधरी ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? छियासठवां 66 में क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं 67वां क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल के कितने अंग हैं? 8, 5, 4, 6। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अड़सठवां क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बिरहड़ी रमणी चित्र किस गुफा में है? बादामी में, बाघ में, चित्तवासल में, सिगरिया में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 69वां, मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? सीता देवी को, गंगा देवी को, जगदम्बा देवी को, जमुना देवी को। बताइए 69 नंबर्स का क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर क्या होगा? आइए देख लेते हैं 70वां क्वेश्चन, बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? रागमाला पर, रसराज पर, व्यक्ति चित्र, बिहारी सतसई पर। बताइए इसका उत्तर। इकहत्तरवां क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? ली कार्बूसियर ने, अनीश कपूर ने, पंडित नेहरू ने, लुटियंस ने। बताइए 71 नंबर्स का क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? कंपनी शैली का, जैन शैली का, फारसी शैली का, पाल शैली का। लगाइए इस प्रश्न का उत्तर। तिहत्तरवां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सौदेश्यता है, यह कथन किसका है? कांट का, हीगल का, क्रोचे का, पाइथागोरस का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए चलते हैं 74 पर, विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र जावरा मध्य प्रदेश से मिला है, इसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। लगाइए इसका सही आंसर। पिछहत्तरवां क्वेश्चन देख लेते हैं, भागवत पुराण चित्रण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मेवाड़, साहबुद्दीन, बीकानेर, रुकनुद्दीन, कांगड़ा, परखू, बसौली, फत्तू। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आइए 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्नाटक में जैन धर्म के उत्सव में बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है, यह 2018 में हो चुका है। अगला महामस्तकाभिषेक कब होगा? 2025 में, 2027 में, 2029 में या फिर 2030 में। लगाइए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका बताइए सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77वां, अवर मैगजीन त्रैमासिक कला पत्रिका 1931 में किसने प्रकाशित की? मुकुल चंद डे ने, ओशी गांगुली ने, राय आनंद कृष्ण ने, प्रयाग शुक्ल ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78, उड़ीसा का जगन्नाथ स्वामी मंदिर, जिसे व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं, जो मुख्य केंद्र है मूर्तिकला का, भित्ति चित्रों का, पटचित्रों का, पोट्री का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आइए देख लेते हैं 79 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोमैन एंड गोट की लक्ष्मा गौड़, बेनियन गेटवे भूपेन खक्कर,
दी एक्लिप्स, सोमनाथ होर, अशोक एट कालिंगर, मीरा मुखर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं 80वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई? देवपाल ने, धर्मपाल ने, गोपाल ने, महिपाल ने। 80वां क्वेश्चन है, इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना किसने की? ईवी हेवल ने, हर्बर्ट रीड ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, मिल्डेल्ड आर्चर ने। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बयासीवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा बॉस चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बद्रीनाथ आर्य, एस.जी. श्रीखंडे, हर हर लाल मेट, सुखबीर सिंघल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका बताइए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 83वां। दी पेंटर्स स्टूडियो निम्न में से किसकी रचना है? पिकासो की, मोने की, माने की, कुर्बे की। 83 नंबर्स के क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपके सामने है 84वां क्वेश्चन। पूछा जा रहा है, निम्न में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? सुदर्शन साहू को, जी.आर. संतोष को, आर.के. लक्ष्मण को, मारियो मिरांडा को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 85वां। ट्रांसफॉर्मेशन और रूपवाद पुस्तकों के लेखक हैं टॉलस्टॉय, लॉन्जाइनस, ई.एच. ग्रोम्बिच, रोजर फ्रे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं 86वां क्वेश्चन है। कोयला खदानों का ईसा मसीह उपनाम से किसको जाना जाता है? वॉन गॉग को, पॉल सेजान को, जॉन आइक को, पीटर ब्रूगेल को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सतासीवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिव फाइड प्लेजर कहा है? बॉम गार्टन ने, अभिनव गुप्त ने, शांतयाना ने, हीगल ने। 87वां क्वेश्चन है, इसका बताइए सही आंसर। अठासीवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते हैं। निम्न में से किसने गजानन माधव मुक्त बोध की कविताओं पर चित्र बनाए? एम.एफ. हुसैन ने, जी.एम. शेख ने, जी.आर. संतोष ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका बताइए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 89। चूने पत्थर की बनी भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, कहाँ से मिली है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90वां। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला शुरू की थी? अबुल हसन, मंसूर, अकारेजा, गोवर्धन। बताइए 90वां क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसके लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 91। पूछा जा रहा है, चित्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अच्छा दृश्य, अच्छा रेखांकन, संयोजन, कागज और कलम। बताइए 91 क्वेश्चन है, इसका बताइए सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं?
हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग, स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग। बताइए कौन सा ऑप्शन है, आंसर के रूप में लगाइए। अगला क्वेश्चन है 93। डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी शैली को 4 भागों में बांटा है, जिसमें कश्मीर भाग है सिंधु से चिनाब नदी तक, चिनाब से रावी नदी तक, रावी से सतलज नदी तक, सतलज से गंगा के उद्गम स्थल तक। 93वां क्वेश्चन है, इसका बताइए करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक कला में दूल्हा दुल्हन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिरंगी से, जावरा से, लाड़ाबाई से, गणेश घाटी से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 95 है, बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया? प्रभाववाद को, घनवाद को, रीतवाद को, अमूर्त अभिव्यंजनावाद को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। अब बारी है 96 क्वेश्चन की। पूछ रहा है नंदन म्यूजियम कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपके सामने 97। दक्षिणी चित्र शैली में 1590 में बने नृत्यांगनाओं के 5 चित्र किसके समय के हैं? कुली कुतुब शाह के, आसफ शाह फर्स्ट के, इब्राहिम आदिल शाह के, मलिक अहमद के। 97 नंबर्स का क्वेश्चन है, इसका बताइए सही आंसर। अठानवेवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है महाराणा राज सिंह के समय 1655 में बना शूकर क्षेत्र महात्म्य चित्र किसने बनाया? निसारुद्दीन ने, मनोहर ने, शहाबुद्दीन ने, नानाराम ने। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 99। मेलनकोलिया का कवि नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? आदित्य बसाक को, गणेश पाइन को, जगदीप स्मार्त को, कृष्ण खन्ना को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बारी है 100वें नंबर के क्वेश्चन की। संगीत का अभ्यास करती महिलाएं, स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, पति पत्नी के बीच मनमुटाव किस शैली के चित्र हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं बंगाल शैली, तंजौर शैली, कंपनी शैली, कालीघाट शैली। 100वां प्रश्न है, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। एक 101वां प्रश्न है, दक्षिणी चित्र शैली में आदिल शाह के पुत्र इस्माइल आदिल शाह थे एक मूर्तिकार, संगीतकार, चित्रकार, धर्मगुरु। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। एक 102वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल निम्न में से कौन सा है? प्रतापगढ़, बागौर, आजमगढ़, मेहरगढ़। 102वां प्रश्न है, इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं 103 में क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? द स्क्रीम, सल्वाडोर डॉली, न्यूड, रेनबार, सर्कस, सोरा, सनफ्लावर, वैन गॉग। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। आइए देख लेते हैं 104वां प्रश्न। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण कौन करता था? डालूराम, बलदेव, मूलचंद, शालिग्राम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए चलते हैं 105वें प्रश्न पर। अल्पना
कहाँ की लोक कला है? पश्चिम बंगाल की, बिहार की, महाराष्ट्र की, गुजरात की? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 106वां। स्वामी स्त्री का झगड़ा, सती का शव ले जाते शिव, मछली खाती बिल्ली किस शैली के चित्र हैं? तंजौर शैली के, कंपनी शैली के, पहाड़ी शैली के, कालीघाट शैली के? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एक सौ सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस संस्कृति को सोनी संस्कृति का नाम दिया गया? हड़प्पा पूर्व संस्कृति, हड़प्पा हड़प्पोत्तर संस्कृति? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 108वां प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, कला का द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है? पुनरुत्थान काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को, इनमें से किसी को नहीं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 109वां। गुलेर शैली का प्राचीन चित्रकार कौन था? मानकू, नैनसुख, गोवर्धन, देवीदास? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 110वां प्रश्न देख लेते हैं। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? हिंदी से, उर्दू से, संस्कृत से, अंग्रेजी से? बताइए इसका सही आंसर। 111वां प्रश्न देख लेते हैं। कंपनी शैली का पतंग विक्रेता चित्र कहाँ सुरक्षित है? सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अमृता कला वेदिका गोरखपुर? इनमें से कहीं नहीं? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है। अब बारी है 112वें क्वेश्चन की। कौशल्या से आज्ञा लेते राम चित्र बंगाल शैली के किस कलाकार का है? डीपी राय चौधरी का, शैलेंद्र नाथ डे का, खास्तगीर का, कनु देसाई का? इसका करेक्ट आंसर बताइए। एक 113वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? मनोहर ने, बिशनदास ने, अबुल हसन ने, मंसूर ने? बताइए इस प्रश्न का आंसर। एक 114वां प्रश्न है। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र सिंघनपुर किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? लगाइए इसका आंसर। आइए चलते हैं 115वें क्वेश्चन पर। यूनानी कला में एथना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पकार कौन था? लिसिपस, फिदियास, माइरान, पॉलीक्लीथ्स? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं 116वां प्रश्न। सिंगरिया गुफा के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं है? नीले रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक 117वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है, भारत में कागज पर बने सबसे प्राचीन चित्र किस ग्रंथ के मिलते हैं? कल्पसूत्र के, बाल गोपाल स्तुति के, ध्वन्यालोक के, औध नियुक्ति वृत्ति के? बताइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या है। आइए चलते हैं अब 118वें प्रश्न पर। कर्णवत रेखाएं कौन सा भाव प्रदर्शित करती हैं? नाटकीयता का, शांति का, शिथिलता का, बेचैनी का? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एक 119वां प्रश्न है। सैंधवकालीन मोहरें किस प्रयोग में आती थी? मुद्रा की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में,
देशी विदेशी व्यापार हेतु। बताइए 119वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। आइए 120वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बीकानेर शैली पीला लाल, बूंदी शैली हिंगुल सुनहरी, कोटा शैली लाल नीला हरा, किशनगढ़ शैली सफ़ेद। 120वां प्रश्न है आपके सामने, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। एक 121वां प्रश्न पूछा जा रहा है। कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव, गुणाढ़, क्षेमेंद्र, हेमेंद्र। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एक 122वां प्रश्न पूछा जा रहा है। जोगी मारा के किस चित्रखंड में अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं? इस खंड में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। छठा खंड, चतुर्थ खंड, तृतीय खंड, प्रथम खंड। लगाइए इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 123 बॉम्बे ग्रुप 1957 की कुल कितनी प्रदर्शनियां आयोजित हुई? 5, 7, 6, 8। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। एक 124वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 संध्याकर नंदी किस पाल शासक के दरबार में रहते थे? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, रामपाल। 124वां क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर। अब आइए देख लेते हैं इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन। 125 पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नेताज घाट, बीसी सान्याल, फेयरी प्रिंसेस, गगनेंद्र, दी ड्रमर, यामिनी राय, सेकेंड एक्ट, हुसैन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये है आंसर की टीजीटी कला प्री एग्जाम मॉडल पेपर 2। आप देख लीजिए, अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।